वहीं जयपुर में पानी, बिजली और हीट वेव को लेकर एक्शन में है भजन सरकार। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 2 दिन जिलों के दौरे पर प्रभारी सचिव रहे। आज और 29 मई को प्रभार वाले जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं प्रभारी सचिव। 31 मई को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिलों की रिपोर्ट साझा करेंगे। 2 दिन के दौरों पर प्रभारी सचिव हैं, जहां पानी, बिजली, हीट वेव सहित 12 बिंदुओं पर कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक सीधा फोन लाइन पर विवेक सीधा लाइव हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, राजस्थान में लगातार गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में भजनलाल सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है, तो क्या कुछ सरकार की तरफ से प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि लोगों को पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं समय पर मिल सके? देखिए, राजस्थान में गर्मी का असर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। अब तापमान जो है वो 50 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। सोमवार को राजस्थान के फलौदी और बाड़मेर में तापमान जो है वो 39 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो है 49 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया है। वहीं 1 दर्जन शहरों का तापमान 48 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है। लगातार गर्मी का असर जिस तरह से बढ़ रहा है, अब मौतों का सिलसिला जो है वो भी सामने आ रहा है। हालांकि गर्मी के चलते उनकी मौतों की जानकारी के बारे में पुष्टि जो है वो सरकार की ओर से नहीं की जा रही है, लेकिन जो मृतक है उनके आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह से अब भीषण गर्मी राजस्थान में पड़ रही है, बिजली पानी का संकट जो है वो सामने आ रहा है और लगातार दिन में कर्फ्यू सी सड़कें जो है वो सूनी नजर आने लगी है। नौतपा चल रहा है और नौतपे के 9 दिन जो है वो भीषण गर्मी भरे दिन माने जाते हैं और यही सिलसिला देखा जा रहा है कि लगातार गर्मी असर जो है वो बढ़ रहा है। दिन का तापमान जो है उसमें इजाफा हो रहा है। दिन के अलावा रात में भी गर्मी का आलम इस कदर है कि लोग जो है गर्मी से परेशान हैं और ऐसे में जब बिजली कटौती हो जाती है, बत्ती गुल होती है, तो लोगों की परेशानी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि बिजली और पानी के संकट को देखते हुए सरकार ने तमाम जो प्रभारी सचिव हैं उन्हें अपने प्रभार वाले जिलों में रहने के निर्देश दिए हैं। 2 दिन 28 और 29 जो हम मई को प्रभारी सचिव अपने प्रभार वाले जिलों में रहेंगे। इस दौरान रात्रि विश्राम भी वो वहीं पर करेंगे। 2 दिनों तक जो प्रभारी सचिव है वो अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे, तमाम स्थिति का आकलन करेंगे। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर और अन्य अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा करेंगे, बैठकें कर इस जिले की स्थिति का जायजा लेंगे कि आखिर बिजली पानी को लेकर क्या स्थिति है, तमाम जो जिले के तमाम जो कार्मिक हैं उनकी कितनी कार्य क्षमता है। इसके अलावा राजस्व संबंधी जो लंबित प्रकरण है उनका आंकड़ा, महिला अपराध और अपराधों की रोकथाम की स्थिति, मादक पदार्थों की तस्करी, मादक पदार्थ खरीद फरोख्त और उनकी रोकथाम की स्थिति के बारे में रिपोर्ट लेंगे। बिजली पानी को लेकर जिले में क्या स्थिति है, कितनी स्थिति की जो है समीक्षा वो करेंगे कि आखिर किस तरह की और सुधार करने की गुंजाइश है। इसके अलावा अन्य सरकार की ओर से तमाम जो प्रोफार्मा उन्हें दिया गया है, 2 दिनों तक संबंधित जिले में रहकर ये तमाम रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी और 31 मई को एक समीक्षा बैठक जो यहाँ पर जिला जो मुख्यालय जयपुर में होगी, सचिवालय में जो बैठक होगी, उस बैठक में इन तमाम आकलन की स्थिति की रिपोर्ट जो है वो सरकार के सामने पेश की जाएगी कि संबंधित जिले में इस तरह की तमाम स्थिति है। इसको लेकर अब आगे समीक्षा बैठक में तय किया जाएगा कि आखिर किस जिले में और सुधार की गुंजाइश है। राजस्थान के तमाम जिलों में क्या स्थिति बिजली पानी को लेकर है, किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह से समस्याओं को और जो है सुधार करने की ज़रूरत है। तो तमाम 2 जिलों तक ये तमाम जिला प्रभारी सचिव जो है वो अपने प्रभार वाले जिलों में रहेंगे, रात्रि विश्राम भी वहीं करेंगे और समीक्षा बैठ के जिलों में लेंगे, जिससे गर्मी के मौसम में हीट वेव से जो स्थिति है उसको और ज़्यादा सुधारा जा सके। जी विवेक, वहीं लगातार तेज गर्मी पड़ रही है, ऐसे में अस्पतालों में भी भीड़ लगी हुई है गर्मी की वजह से और बीमार मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है, तो इस वक्त अस्पतालों में कैसी स्थिति बनी हुई है? आमतौर पर ये देखने में आता है कि ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी जब होती है, मरीजों का आंकड़ा जो है अस्पतालों में बढ़ जाता है। तमाम जो सरकारी अस्पताल है उनमें आम दिनों से कहीं ज़्यादा मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा मरीज जो हैं वो हीट स्ट्रोक के सामने, क्योंकि गर्मी लगने से लोगों की स्थिति बिगड़ रही है। हालांकि कई मौतें जो है वो गर्मी लगने से भी लोगों की हो चुकी है, लेकिन उनकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन लगातार जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, लू का असर जो है वो तेज़ी से देखा जा रहा है, तो
सबसे ज़्यादा गर्मी से परेशान लोग, गर्मी से जो मरीज़ हैं वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और ऐसे में लगातार अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चरमराती हुई नजर आती है, क्योंकि लगातार देख रहे होते हैं कि बेडों की संख्या जो है वो निर्धारित है, लेकिन मरीजों का आंकड़ा जब लगातार बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि व्यवस्थाएं जरूर वहाँ पर देखी जाती है। हालांकि लगातार मेडिकल विभाग की इसे शुभ्रा सिंह जो अस्पतालों का दौरा कर रही है, कर्मचारियों की स्थिति का जायजा ले रही है, साथ ही अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं, बेड की जरूरत हो चाहे आवश्यक दवाओं का जो तमाम वहाँ पर इंतजाम किया जाना हो, इसकी स्थिति का वो आकलन कर रही है। तो ये लगातार देखने में आ रहा है कि चिकित्सा व्यवस्था में सुधार जरूर हो रहा है, लेकिन जिस तरह से अब मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मरीजों की परेशानी जो है वो अस्पतालों में बढ़ रही है, क्योंकि लगातार मरीज जब अस्पताल पहुँच रहे हैं तो लंबी कतारों में उन्हें लगना पड़ रहा है। तो ऐसे में लोगों की तबीयत वहाँ भी बिगड़ रही है। तो ये जाहिर सी बात है कि जिस तरह से गर्मी का असर बढ़ा है, मरीजों की जो मर्ज है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। ऐसे में डॉक्टर्स लगातार लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दे रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर ही जो है दोपहर में बाहर निकलें। गर्मी का मौसम में जिस तरह से बाहर निकलना है तो अपना सर और शरीर को ढक कर निकले, जिससे गर्मी से बचा सके। ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें जिससे डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। साथ ही ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन जो गर्मी के मौसम में लेने चाहिए उनका सेवन करें, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। साथ ही गंभीर बीमारी से ग्रसित जो मरीज़ हैं उन्हें गर्मी से बचने की सख्त हिदायत जो है वो अस्पताल में चिकित्सक दे रहे हैं, जिससे लोगों का मर्ज जो है उसको कम किया जा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि राजस्थान में लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां पर लोगों को खासी परेशानी हो रही है, इसके साथ ही उनकी दिनचर्या पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में भजनलाल सरकार भी जुट गई है ताकि लोगों को जल्द से जल्द और मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सके, पानी बिजली जैसी समस्याओं का सामना लोगों को इस तेज गर्मी में ना करना पड़े। इसके साथ ही वैसे तो अस्पतालों में भी लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लेकिन लगातार प्रशासन ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके धूप में बाहर कम निकलें। इसके साथ ही बहुत जरूरी काम होने पर अगर निकलें तो पूरे शरीर को